जय मां विंध्यवासिनी। मैं अंबुज पंडित। शनि के 4th हाउस चतुर्थ भाव का प्रभाव क्या होगा, आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सुख के भाव में दुख का कारक शनि जब आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे क्या पड़ेगा, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। 4th हाउस सुख का है, माँ का है, प्रॉपर्टी का है, भूमि का है, भवन का है, वाहन का है और आपके मित्रों का है, प्रजा का है, स्वदेश का है। अब ऐसे में एक विरक्ति स्वभाव लिए ग्रह अगर वो बैठ जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि शनि 4th हाउस में होता है और आप वाहन परचेज करते हैं तो वाहन में कोई न कोई एक डेंट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आप उसको ठीक कराते हैं तो दूसरी समस्या के खड़ी हो जाती है। मतलब एक समस्या के बाद दूसरी समस्याएं जो है ना वो निरंतर आती रहती हैं। और दूसरा ये है कि शनि जो है जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो गृह कलेश का वातावरण बना रहता है और एक कलेश के बाद दूसरा खड़ा रहता है। तो आज हम इन्हीं चीजों का चर्चा करेंगे कि जब शनि 4th हाउस में आ जाएं तो आपको जन्म स्थान से दूर करना उनका काम होता है। विदेश में सेटलमेंट के लिए बड़े शुभ माने जाते हैं। मानसिक अशांति, घर में कलह का वातावरण बना रहेगा, एक के बाद दूसरी समस्या खड़ी रहेगी और वाहन में डेंट पड़ने के चांसेस लगे रहेंगे आपको। और कृषि संबंधी भूमि का कारक शनि है तो वहां पर वो आपको अच्छे परिणाम दे पाएंगे। और विद्याधन में योग्यता के अनुसार आपको अंक प्राप्त नहीं होते हैं। जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं अगर चतुर्थ स्थान में शनि महाराज आ जाए तो जितनी काबिलियत होती है उस काबिलियत के अकॉर्डिंग उनको अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का हुनर सामने आने में समय लगता है और लाइमलाइट में वो देर से पहुंचते हैं। योग्यता के बाद भी वो लाइमलाइट से देर से आते हैं। बात पित्त जनित रोग होते हैं। माता के जीवन में कष्ट और संघर्ष रहता है और कभी कभी तो 2 माताओं के योग भी बनते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो इम्पैक्ट होता है वो आप जातक के जीवन में पड़ता है। अब हम बताते हैं आपको कि शनि इन 12 वर्गों में अगर हो 4th हाउस में तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर उच्च राशि में शनि होगा 4th हाउस में तो पंछियों के बंधन में रखने से सुखी होता है व्यक्ति और किसी की स्वतंत्रता छीनने पर उसको आनंद प्राप्त होता है। उच्च नवांश में होता है तो मांसाहार करके सुखी होता है, नॉनवेज खाता है, विदेशी भोजन करता है। और शुभ वर्गों में हो तो खेती से सुख की प्राप्ति होती है और रॉ मटेरियल खरीदता है और बेचता है। नीच राशि में हो तो मान सम्मान के कार्य में शुभ होता है और पदवी पोस्ट से उसको ना सुख मिलता है। कोई पोस्ट मिल जाए, कोई पदवी मिल जाए तो उससे बड़ा सुखी अपने को मानता है व्यक्ति और प्रकृति के साथ में रहता है और घर से दूर रहता है। नीच राशि के नवांश में हो तो लोक बंधन में रह करके सुखी होता है, लोगों के काम आकर के सुखी होता है। और इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि ठगी भी करता है, धोखेबाज भी होता है। पाप वर्गों में हो तो दोषों को अपना करके सुख का अनुभव करता है। नेगेटिव चीज लोगों के प्रति अट्रैक्ट होता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके प्रति अट्रैक्ट होता है। मित्र राशि में हो तो पत्नी को त्याग करके सुखी होता है। व्यवसाय में और कार्य क्षेत्र में रह करके सुखी होता है। और मित्र राशि के नवांश में हो तो स्वपत्नी की मृत्यु से सुखी होता है। बड़ी अटपटी बात है लेकिन बतानी पड़ रही है। और वर्गोत्तम में हो तो दूसरे को हानि पहुंचा करके सुखी होता है। वकालत का कार्य वकालत करता है। पुलिस और सेना में जाकर के वहां से धन की प्राप्ति करता है। शत्रु राशि में हो तो ठगने से सुखी होता है। और मित्र राशि के नवांश